सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। कल की परिचर्चा हमने जो की थी वो उत्तर प्रदेश के जो नदियां हैं उस पे बसे हुए विभिन्न शहरों के बारे में। आज की परिचर्चा को आगे जारी रखते हुए हम परिचर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के साधन हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन, पहला साधन तालाब, पोखरा, झील, नदी है। इन सबसे जो है बहुत प्राचीन समय से ही सिंचाई के साधन हमारे प्रदेश में हैं। इनसे जो है प्राचीन समय से ही सिंचाई किया जा रहा है और हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में जो इनसे सिंचाई का साधन है बहुत पुराना है। दूसरा साधन कुआं है। कुआं से हमारे क्षेत्र प्रदेश में जो है प्राचीन समय से सिंचाई की जा रही है। तीसरा साधन जो है नलकूप का है। नलकूप जो है ये 20वीं सदी की देन है। 1930 में जो है मेरठ में सबसे पहले इसे सिंचाई का प्रयोग किया गया था। नलकूप नलकूप से 1930 ईस्वी में सबसे पहले मेरठ में जो है सिंचाई हुई थी। और हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जो सिंचाई का साधन है नलकूप ही है। इससे जो है 73.4% जो है सिंचाई का साधन नलकूप से ही है। ठीक है। और चौथा जो सिंचाई का साधन है वो नहर नहर जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है सिंचाई की जाती है। ये बृहद और मध्यम सिंचाई योजना में आती है। नलकूप किसमें आता है? लघु सिंचाई योजना में। लघु सिंचाई में आता है। नलकूप जो होता है वो लघु सिंचाई होता है। लघु सिंचाई किसे कहते हैं? लघु जो सिंचाई किसे कहते हैं? जो भूगर्भीय जल है, भूगर्भीय जल द्वारा नलकूपों से सिंचाई को लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। भूगर्भीय जल द्वारा नलकूपों से जो सिंचाई की जाती है उसे लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। नहर का निर्माण हमारे प्रदेश में इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पर जो है हिमालय की श्रेणियों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सदावाहिनी हैं। इसलिए जो है नहरों का निर्माण बड़े सुचारू ढंग से यहाँ पर हो रहा है और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो पहला सिंचाई का कार्यालय, पहला प्रदेश में पहला सिंचाई का कार्यालय जो है 1823 ईस्वी में बना। कहाँ बना? सहारनपुर में। सहारनपुर में जो है पहला सिंचाई का जो है कार्यालय जो है सहारनपुर में 1823 में बना। और जो है उसके बाद जो है सिंचाई का विकास हुआ हमारे प्रदेश में। जो है इससे उत्पादन बढ़ा। और पहले जो है हम आपको एक योजना के बारे में बता दें जो सरकार ने जो है समादेश विकास परियोजनाओं जो है उसमें 3 जैसे समादेश विकास परियोजना चलाई गई प्रदेश में। समादेश विकास परियोजना कब चली? 1973-74 ईस्वी में। समादेश विकास परियोजना द्वारा जो सरकार ने 3 की, शारदा सहायक, रामगंगा तथा गंडक परियोजना। शारदा सहायक परियोजना रामगंगा परियोजना तथा गंडक
परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, रामगंगा परियोजना, गंडक परियोजना। 1990 में जो है 1990 में क्या हुआ कि इन दोनों का विलय हो गया आपस में। 1990 ईस्वी में इन दोनों को आपस में सरकार ने विलय कर दिया और ये जो भागीदारी थी इस पे जो खर्च करना था वो 50% का था। केंद्र सरकार की जो ये परियोजना थी इसमें 50-50 जो है, आधा केंद्र सरकार की सहभागी थी, आधा जो है 50% राज्य सरकार की। लेकिन 2004 ईस्वी में, कब 2004 ईस्वी में इसमें जो है 50, 40 और 10 का कर दिए गए। ये 10 का जो था क्या था कि लाभार्थी करेगा इसको, लाभार्थी 50% केंद्र, 40% राज्य सरकार, 10% लाभार्थी इसमें हिस्सेदारी होगा। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो नहर का विकास हुआ वो कैसे हुआ, कब हुआ। तो सबसे पहले हम ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर जो है ये, इसका जो है निर्माण जो 1840 से 1854, 1840 से 1854 ईस्वी के मध्य हुआ। ये जो है हरिद्वार, इसका गंगा नदी के दाहिने, गंगा नदी के दाहिने किनारे से, हरिद्वार में निकाली गई, हरिद्वार में निकाली गई। 1840 से 1854 के बीच में जो है इसका निर्माण किया गया और जो है ये हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जो है गंगा नदी के दाहिने किनारे से, और इससे जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, इन सब जिलों में जो है सिंचाई की जाती है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरा मध्य गंगा नहर, ठीक है। मध्य गंगा नहर जो है ये इस कहाँ निकाली गई, बिजनौर से। ये कहाँ से निकाली गई, ये बिजनौर जनपद में ये गंगा नदी से निकाली गई। और जो है ये इससे भी जो है अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, इन सब जनपदों में जो है इसे सिंचाई की है। शायद अमरोहा में नहीं होती है लेकिन इन सब जनपदों में इससे सिंचाई की जाती है। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर जो है ये जो है ये कहाँ से निकाली गई है, ये बुलंदशहर जनपद के नरौरा नामक स्थान
से निकाली गई है। इसी नरौरा पे जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, भारतवर्ष का जो उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र है वो इसी पर है, नरौरा नामक स्थान पर, गंगा नदी पर, बुलंदशहर जिले में। इससे भी जो है बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा आदि जिलों में सिंचाई होती है। अब आपको जो है इसका जो निचली गंगा नहर का निर्माण हुआ था वो 1878 ईस्वी में हुआ था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रामगंगा एक नहर परियोजना है जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से कालागढ़ नामक स्थान से निकली है। एक मैं आपको और बताऊंगा, आगरा नहर, आगरा नहर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। ये जो है ये यमुना नदी से निकली हुई है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये अंतरराज्यीय परियोजना है, नहर परियोजना है। इससे 4 प्रदेश लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इसको आप नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण नहर है परीक्षा की दृष्टि से। अगली नहर मैं आपको बताऊंगा जो है पूर्वी यमुना नहर, 1830 ईस्वी में। लेकिन वास्तव में इस नहर का ये अंग्रेजों द्वारा बनवाई नहीं गई थी। ये नहर अंग्रेजों द्वारा नहीं खुदवाई गई थी। ये नहर जो है 1631 ईस्वी में शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। 1631 ईस्वी में शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। अंग्रेजों ने सिर्फ इसमें जो है साफ सफाई का काम किया था, ना कि इसकी खुदवाई की थी। इसकी खुदवाई जो की थी वो शाहजहां ने की थी। और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, इससे ये निकलती कहां से है? ये निकलती है ये उत्तराखंड से आगे चल करके जो है फैजाबाद नामक एक स्थान है सहारनपुर में, वहीं से निकल करके यमुना नदी के समानांतर चलती है और दिल्ली के पास आकर के यमुना नदी में इसका विलय हो जाता है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। शारदा नहर, ये भी परीक्षा के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारदा नहर जो है, शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ये प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। कौन है? शारदा नहर। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ये जो है उत्तर प्रदेश, ये जो है इसका निर्माण कब हुआ था जानते हैं? 1920 से 1920 28 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक, और ये नहर जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल तीनों देशों के बॉर्डर, सॉरी तीनों देश के, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो प्रदेश हो गए, नेपाल जो है देश हो गया। ये तीनों के सीमाओं से जो है निकलती है। किस नदी से? काली या महाकाली नदी से, चंपावत के बनवासा स्थान से काली नदी से निकली, काली या महाकाली नदी उसको बोलते हैं, वहां से उस नदी से निकली हुई है। ये जो उत्तर प्रदेश में जो है पीलीभीत में प्रवेश करती है। कहां पर? पीलीभीत।
पीलीभीत से लेकर के प्रयागराज तक इस नहर की लंबाई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और जो है शारदा सहायक परियोजना से भी शारदा सहायक परियोजना नदी से जो है सिंचाइयाँ होती हैं। तो ये गोमती और सरयू नदी के बीच के जितने जनपद हैं इस योजना से वहाँ यहाँ मतलब प्रदेश में जो जनपद हैं इस योजना से सिंचाई होती है। ठीक है, तो आज की परिचर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। परिचर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की परिचर्चा फिर हम जो उत्तर प्रदेश की अन्य बची हुई परियोजनाएं हैं या बांध हैं उन सब के बारे में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।